डेटा मौजूद है, तो उससे हम उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा मीन आएगा, विच इज एन एवरेज। मीन क्या करता है और मीन किस तरह हेल्पफुल है? मीन बेसिकली आपको एक डेटा की एक एग्जैक्ट वैल्यू बता, या आपको एक एज एन एस्टिमेट बता देता है, जिसकी वजह से आपके पास एक आइडिया हो जाता है वैल्यूज का। सेकेंडली, मीन का क्या है कि मीन डिस्टर्ब हो सकता है अगर डेटा के अंदर बहुत कोई एनोमलस पॉइंट आ गया। फॉर एग्जाम्पल, 11 क्लास के बच्चों की एजेस है 16, 17, तो मोस्ट लाइकली मीन कहाँ पे होगा? 16.5 या 17 पे होगा। लेकिन व्हाट इफ एक क्लास से मेरा एक बच्चा आता है जो 50 साल का है या 40 साल का है, मेरे से भी बड़ा है, बहुत बड़ा अंकल है, कोई बच्चा भी क्या, अंकल है वो। तो अगर वो भी मुझसे मैथ्स पढ़ने के लिए आएंगे और अगर मैं उन सब उसका सबका मीन निकालूंगा, तो मीन इस वजह से डिस्टर्ब बहुत हो जाएगा और मीन कहीं 20s या 30s में चला जाएगा ओवरऑल मीन। तो एक वैल्यू, एक बहुत एक्सट्रीम वैल्यू आने की वजह से मीन डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए फिर मीडियन निकाला गया कि डेटा को मीडियन से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मीडियन क्या है? मिडिल वैल्यू है कि आपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, विच मीन्स आपने सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू टू लार्जेस्ट वैल्यू तक डेटा को अरेंज किया। उसके बाद जो मिडिल में जो वैल्यू आ रही है उसको आपने डिफाइन कर दिया, ताकि हमारा डेटा जो है, अगर फॉर एग्जांपल एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, बहुत छोटी वैल्यू या बहुत बड़ी वैल्यू है, तो वो साइड पे हो जाए और आप मिडिल वैल्यू एट सेंट्रल डेटा की तरफ पहुंच जाओ। उसके बाद मोड आया। अक्सर ये होता है कि मीडियन भी डिस्टर्ब हो सकता है, तो मोड आया। मोड का क्या है? जो नंबर ज्यादा रिपीटिंग है उसको हम मोड कहते हैं। थर्डली वी हैव रेंज। रेंज बिल्कुल इजी है, इट इज द डिफरेंस इन बिटवीन हायर एंड लोएस्ट वैल्यू, मतलब एक्सट्रीम वैल्यूज के दरमियान जो है वो डिफरेंस। और रेंज ज्यादा होगी इसका मतलब है डेटा ज्यादा स्प्रेडेड है, रेंज कम होगी इसका मतलब है डेटा ज्यादा स्प्रेडेड नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल रेंज 2 होती है तो हो सकता है वैल्यूज आपकी 16 से 16 से लेके 18 तक के दरमियान हो, एज एन एग्जाम्पल है। इसके अलावा अगर रेंज आपकी 5 है, इसका मतलब है कि 10 और 15 के बीच में वैल्यूज आ रही हूँ। इस तरीके से रेंज रेंज का काम ये होता है। उसके बाद हम लोगों ने सीखा था कि अनग्रुप डेटा में मीन, मीडियन, मोड और रेंज कैसे निकाली जाती है, वो जो जो इजी था, कोई इतना खास फॉर्मूला लग नहीं रहा था उसके अंदर। फिर हम लोगों ने सीखा था कि डेटा अगर होगा इन द फॉर्म ऑफ टेबल तो उसमें मीन, मीडियन, मोड कैसे निकालें, तो उसका एक फॉर्मूला था विच इज सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। आई होप आप लोग सबको याद होगा ये। जी सर। फिर उसके बाद इसमें भी मोड का यही है कि मोड के किस तरीके से निकलेगा। मोड जो है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, जो सबसे फ्रीक्वेंट होगा, बार बार आने वाला होगा। तो जैसे इस डेटा के अंदर फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा 1 की है। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1 की 5 है, तो 5 आंसर नहीं है, 5 बता रहा है कि 1 आंसर है। तो मोड हमारा 1 था। और मीडियन निकालें तो मीडियन के लिए इसमें फॉर्मूला लगेगा ऑफ मिडिल वैल्यू, जो कि है सिग्मा एफ प्लस 1/2, जिससे आपकी क्या निकलेगी? पोजीशन निकलेगी, आंसर नहीं, पोजीशन निकलेगा। जब आपको पोजीशन मिल जाएगी तो आप उस पोजीशन से लोकेट करके अपना आंसर निकाल सकते हो। फिर हम लोगों ने ये भी देखा था कि अगर रेंज आ जाएगी तो मीन कैसे निकाला जाएगा। तो फिर मीन नहीं, एस्टिमेट मीन, एस्टिमेटेड मीन निकलेगा। एस्टिमेटेड मीन ऐसे निकलेगा कि आप उस रेंज रेंज की बेसिकली मिडिल वैल्यूज ले लोगे और सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ लगाओगे रिस्पेक्टिवली, तो आपके पास आंसर आएगा। फिर हम लोगों ने बात की थी हिस्टोग्राम की। हिस्टोग्राम बेसिकली, हिस्टोग्राम का जैसे ही दिमाग में नाम आएगा आप लोग को एक चीज दिमाग में आ जानी चाहिए, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकाले बगैर हिस्टोग्राम वर्थ इट ही नहीं है, काम कहीं नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप कि आपको फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालनी है। एक सिंपल फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑन अपॉन क्लास विड्थ। व्हाट इज क्लास विड्थ? क्लास विड्थ इज बेसिकली द गैप बिटवीन द डेटा, जो भी आपको इंटरवल्स दिए हैं उसके दरमियान का गैप को क्लास विड्थ कहते हैं। तो रिस्पेक्टिवली फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला आप यूज करके फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज निकाल सकते हो। एंड देन यू कैन ड्रॉ द बार्स या ड्रॉ द हिस्टोग्राम, और जिसके वाई एक्सिस में आपकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होगी और एक्स एक्सिस में आपका डेटा होगा। याद रहे, ये जो बार्स बनते हैं इसके, ये जो बार्स हैं इसके दरमियान गैप्स नहीं होते। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम। अभी बार ग्राफ में हम आए नहीं है, लेकिन अभी से दिमाग में बैठा लो कि हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, विच इज कि बार ग्राफ्स अलग अलग सेपरेट बार्स होते हैं, हिस्टोग्राम जॉइंट बार्स होते हैं, इनके दरमियान गैप नहीं होता। आप लोगों के पास एक एग्जाम्पल भी है। मतलब सर ये दूसरे वाले से मिल रहा है ऐसे? जी जी, अभी एक और हम लोग पढ़ेंगे आगे इंशाल्लाह बार ग्राफ के नाम से, उसमें ऐसे बार्स बनते हैं लाइक दिस, ऐसे बनते हैं। तो हिस्टोग्राम और उसमें क्या फर्क होगा? एक तो सबसे बड़ा फर्क ये होगा कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी नहीं होगी, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होगी।
और गैप और बार्स होंगे, बार्स के दरमियान गैप्स होंगे। हम लोग इंशाल्लाह उसको जब पढ़ेंगे तो जब ज्यादा समझ में आएगा। फिर हम लोगों ने बात की थी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब समझाया था। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है जमा हुई हुई फ्रीक्वेंसी, ऐड हुई हुई फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब ये है कि आपको फ्रीक्वेंसी को नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी से ऐड करके आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। जब आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी तो आप रिस्पेक्टिवली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विद इट्स अपर इंटरवल, जो अपर इंटरवल्स हैं, अपर लिमिट्स हैं, उन अपर लिमिट्स को और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को क्या करोगे, प्लॉट करोगे इन द ग्राफ। जब आप प्लॉट करोगे तो आपके पास एक एस शेप कर्व बनेगा। इस कर्व से आप क्या क्या निकाल सकते हो, आप इससे बेसिक मीडियन निकाल सकते हो, जिसमें आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हाफ करोगे, टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को, और ग्राफ से चेक करोगे कि आपका डेटा का आंसर क्या आ रहा है। उसके बाद हमारे पास थे क्वार्टाइल्स, विच इज अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल। क्वार्टाइल कहा जाता है 1/4 को, तो अपर क्वार्टाइल इज 3/4, लोअर क्वार्टाइल इज 1/4। हम लोगों ने रिस्पेक्टिवली क्वार्टाइल्स निकालने होंगे, पोजीशंस निकालने होंगे, पोजीशन से आंसर्स निकालने होंगे, और आंसर को एंड में माइनस करना होगा। ये चीज हम लोगों ने यहाँ पे इंटर क्वार्टाइल में की थी। फिर लास्टली क्या रह गया था, मैंने ये भी समझाया था कि इंटर क्वार्टाइल क्यों निकाली जाती है और क्या बताती है। ज्यादा इंटर क्वार्टाइल होगी तो उसका मतलब है डेटा आपका बहुत ज्यादा क्या है, वेरिएशन वाला है, डेटा आपका बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है, वेरिएशन ज्यादा है, मतलब वेराइटी है उसके अंदर। अगर हमारे पास इंटर क्वार्टाइल रेंज जो है वो बहुत कम आती है, इसका मतलब है आपका डेटा बहुत कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है मिलता जुलता। तो ये सारी की सारी बात थी हमारे पास। और अब हम लोगों ने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ स्टार्ट कर दिया, मीडियन, इंटर क्वार्टाइल रेंज समझ लिया, लास्ट इसका रह गया था परसेंटाइल और बेसिक नॉलेज के सवाल। तो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ भी हो जाएगा। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स से कुछ क्वेश्चंस करे थे, बेसिक, मीन, मीडियन, मोड, टेबल फॉर्म वाले भी, रेंज फॉर्म वाले, रेंज इन टेबल फॉर्म वाले भी, और बेसिक वाले भी किए थे। तो वो वर्कशीट भी आप लोगों को कंप्लीट करनी है। यहाँ तक किसी को इशू? नो सर। नो सर। ठीक है बेटा, तो ये अब रिकैप हो गया। अब हम लोग कहाँ पे थे, परसेंटाइल पे। तो लेट्स से इसमें क्वेश्चन आया है, हम लोगों ने लोअर इंटर क्वार्टाइल रेंज तक कर लिया था। इसमें क्वेश्चन आया है कि फाइंड 20th परसेंटाइल। 20th परसेंटाइल निकालनी है। तो बेसिकली इसी में जवाब है कि क्या कह रहे हैं ये लोग बेसिकली। तो अगर हमारे पास टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, उसका हम 20% निकालेंगे तो उससे हमारी क्या आएगी, पोजीशन आएगी। ठीक है, तो 20% है, इसका मतलब 20% निकालो टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। अगर लेट्स से 38 परसेंटाइल है या 15 परसेंटाइल है, तो जो भी परसेंटाइल है बेसिकली परसेंटेज है ये। तो इसके नाम में ही समझ में आ रहा है कि ये क्या करवा रहे हैं, आपसे परसेंटेज निकलवा रहे हैं। तो अगर हमारे पास टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 80 थी, तो आपने 80 का 20% निकाला सबसे पहले, विच इज 16। और अब आप 16 पे चेक करोगे कि आंसर क्या आ रहा है। 16 इज नॉट द आंसर, 16 बताएगा कि आपका आंसर क्या है। अब क्या करेंगे, 11, 12, 13, सॉरी 12, 14, 16, 16। तो अब आप यहां से आगे जाओगे हॉरिजॉन्टली टिल ग्राफ, और जैसे ही ग्राफ टच हो जाएगा फिर आप नीचे आ जाओगे, नीचे आके चेक कर लोगे, आपका 20th परसेंटाइल आ रहा है, 22, 23 आ रहा है। 23 आ तो रहा आपका है। 20th परसेंटाइल का आंसर क्या है, 23। समझ में आया? यस। यस सर। अच्छा, अब इसका पार्ट भी देख लेते हैं, जो कि अब ये वाले क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। इन क्वेश्चंस के अंदर आपको ग्राफ की ही मदद लेनी है, और एक जनरल टाइप क्वेश्चन है, मतलब इसके अंदर इतना परेशान नहीं होना है। हमें वो देखना होगा कि मतलब, चलो उसको पढ़ते हैं, मैं फिर समझाता हूँ, मैं भी समझा नहीं पा रहा। एस्टिमेट द नंबर ऑफ टीचर्स हु टुक बिटवीन 50 मिनट्स एंड 70 मिनट्स टू ट्रेवल टू वर्क। तो हमें वो लोग ढूंढने हैं जिन्होंने 50 to 70 मिनट्स लगाए हैं। तो हम क्या करते हैं अब, क्योंकि मिनट्स है हमारे एक्स एक्सिस में, तो हम रिस्पेक्टिवली 50 to 70 के अंदर देख लेते हैं कि हमारे आंसर्स आ क्या कह रहे हैं ग्राफ से। तो एक काम करते हैं, ये सब मिटाते हैं, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे वरना। मैं न्यू लाइन बनाता हूँ, नई लाइन बनाते हैं। चलो,
50 to 70 बोला गया है, तो 50 से स्टार्ट लेंगे, ऊपर जाओ ग्राफ, और जैसी ग्राफ टच हो जाए हॉरिजॉन्टल आ जाओ, और यहाँ पे आ रहा है, तो ये 58 आ रहा है, सही है, यहाँ पे लिख देते हैं 58, और 70 मिनट्स बोला है ना, तो 70 से भी ऊपर जाएंगे और हम देखेंगे कि हमारा ग्राफ कहाँ टच हो रहा है, फिर हम यहाँ आ जाएंगे और हम देख लेंगे कि कितने लोग हैं ऐसे जिनका 70 मिनट्स में आ रहा है। तो 70 मिनट्स में कितना आ रहा है, 72 74, तो इसका मतलब है 74 से लेके 58 के दरमियान के जो लोग हैं ना, वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने 50 टू 70 मिनट्स लगाए हैं बेसिकली टू ट्रेवल टू वर्क। आप क्या करोगे, 74 माइनस 58 कर लोगे और बता दोगे कितने लोग थे। समझ में आया? जी सर। Yes, एक और sir. तरीके से भी ग्राफ पढ़ना समझा देता हूँ, तो देयर वर 16 पीपल जिन्होंने 50 टू 70 मिनट्स लगाए। लेट से वो बोलते, आपसे पूछते कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने 80 मिनट से ज्यादा लगाया है। सवाल क्या है मेरा, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने 80 मिनट से ज्यादा लगाए हैं। तो आप क्या करोगे, रिस्पेक्टिवली ग्राफ में पहले देखोगे कि हमें एक्स एक्सिस से देखना है, वाई एक्सिस से देखना है। बहुत बच्चे गलतियां करते हैं कि अगर लेट से यहाँ 50 मिनट्स लिखा होता है ना, तो यहाँ से बच्चे 50 चेक कर रहे होते हैं और आगे जा रहे होते हैं। वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अगर स्ट्रेट अवे लिखा हुआ है कि 50 मिनट्स है, तो आप डेटा को चेक करो मिनट्स पे और आप 50 मिनट से चेक करो। अब मेरा क्वेश्चन ये था कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने 80 मिनट से ज्यादा लगाया है। क्वेश्चन पे फोकस करना, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने 80 मिनट से ज्यादा टाइम लगाया है। तो हम 80 पे चेक कर लेंगे कि 80 से कम वाले कितने या 80 मिनट्स लगाने वाले कितने हैं टोटल। कितने लोग हैं ऐसे जिन्होंने 80 लगाया, 78। so there were 78 people, 78 पीपल जिन्होंने 80 या 80 से कम टाइम लगाया है। ठीक है, मतलब देयर वर टोटल, अगर मैं यहां देखूं, देयर वर टोटल 78 पीपल जिन्होंने 80 या 80 से कम टाइम लगाया है। तो 80 मिनट से ज्यादा वाले कितने होंगे, 2 लोग होंगे, क्योंकि देयर वर टोटल 80 पीपल। समझ में आ रही है मेरी बात? जी सर। क्वेश्चन अगर ये होता, Yes, sir. क्वेश्चन, शाबाश, क्वेश्चन अगर ये होता कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने 80 से कम टाइम लगाया है, 80 या 80 से कम टाइम लगाया, हम 78 लिख देते, दैट्स इट। बट वो पूछ रहे हो, अगर वो लेट से पूछ रहे हो कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने 80 मिनट से ज्यादा लगाया, तो हमने 80 पे चेक करना है कि आंसर आ क्या रहा है। 80 पे तो 78 आ रहा है, लेकिन 80 से ज्यादा का पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब है 2 लोग हैं ऐसे रिमेनिंग, क्योंकि टोटल तो 80 है। तो आपने क्या किया, बेसिकली 80 माइनस 78 किया, जिससे आपको पता चल गया कि देयर वर 2 पीपल जिन्होंने 80 से भी ज्यादा टाइम लगाया। क्लियर है? जी सर, जिन्होंने मतलब 90। जैसे मैं अगर आप लोगों को ये यहाँ पे अगर देखो ग्राफ से मैं कैसे मैं बार बार इस चीज को इतना हाईलाइट क्यों कर रहा हूँ कि ग्राफ से समझना है सारी चीजें। अगर लेट से हम बात करते हैं, चलो कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने 30 मिनट से ज्यादा लगाया है, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने 30 मिनट से ज्यादा टाइम लगाया है, तो हम यहाँ पे देख लेंगे कि हमारे पास लोग कितने आ रहे हैं, 22 24। सो देयर वर 24 पीपल जिन्होंने टाइम 30 या 30 मिनट से कम लगाया है। वेयर एज बाकी जो लोग होंगे, वो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह का है। देखो बाकी हमारा ग्राफ यहाँ पे लाया करता है, यहाँ पे हमारा बाकी ग्राफ आउट ऑफ 80 हमारा ग्राफ यहाँ पे। तो 24 तो वो लोग थे जिन्होंने 30 मिनट्स या उससे कम लगाया है। उससे ज्यादा कितने लोग होंगे, तो आप करोगे 80 माइनस 24 which is 56। there were 56 people जिन्होंने आधे घंटे से भी ज्यादा, 30 मिनट से भी ज्यादा टाइम लगाया। अब समझ में आ रहा है? जी सर। चलो सही Yes, है, sir. शाबाश। तो ये आप हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चंस आते हैं, और इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं आते। तो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हो गया। आज हम लोग पाई चार्ट करेंगे। पाई चार्ट के अंदर जो बेसिकली है, इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। तो हमारे पास पाई चार्ट क्या है, एक सर्कल है जिसके अंदर एंगुलर डिवीजन हुई भी होती है, एंगल के हिसाब से डिवीजन हुई भी होती है, और वो एंगल रिप्रेजेंट करते हैं कि आपकी बेसिकली कितनी अमाउंट है, या कोई भी डेटा अगर हमारे पास है तो क्या रिप्रेजेंटेशन है उसकी। तो 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा भी आ सकता है कि आपसे पाई चार्ट बनवाया जाए। सबसे पहले मैं हेडिंग डाल देता हूँ,
अब मेरा आज पेन खराब हो रहा है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि आपसे पाई चार्ट बनवाया जाए, और ऐसे भी होता है कि आपसे आपके पास पाई चार्ट ऑलरेडी ड्रॉन हो, वो आपसे सिर्फ वैल्यूज पूछ रहे हो। तो सबसे पहले एक सर्कल बनाते हैं। अगर मैं सर्कल के एंगल की बात करूं तो टोटल एंगल होता कितना है? पॉइंट एंगल कितना होता है टोटल? 360 डिग्री है। पॉइंट एंगल टोटल हमेशा 360 होगा। तो अगर मैं कोई सर्वे करता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने एक सर्वे की है कि कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें क्रिकेट पसंद है, तो मैंने 100 पीपल का सर्वे किया, और उसमें से लेट्स से देयर वर 100 स्टूडेंट्स को ले लेते हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं, तो मेरा टोटल डेटा कितने लोगों का है? 100 स्टूडेंट्स का है। तो 100 स्टूडेंट्स टोटल रिप्रेजेंट कर रहे हैं कितना एंगल? 360 एंगल। ठीक है। अब इसके अंदर ये लोग कह रहे हैं कि 24 सेज नो, उनको नहीं पसंद क्रिकेट, तो उन्होंने नो कर दिया। सही है। तो जब उनको पसंद नहीं है, तो बाकी रिमेनिंग कौन से होंगे? ऑफ कोर्स आप 100 में से माइनस कर सकते हो। अब क्या कर सकते हैं इसको? अगर इन 24 को मुझे पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करना है, तो मुझे इनका एंगल चाहिए होगा। आई नो दैट 100 स्टूडेंट्स इज रिप्रेजेंटिंग 360 डिग्री। यार क्या मसला है, मुझे 2 मिनट देना, मैं आता हूँ बेटा। ओके सर। आप सही है। सो हेलो, सारे यहीं पे? Yes, sir. ठीक है बेटा। 360 स्टूडेंट्स, 100 स्टूडेंट्स इज रिप्रेजेंटिंग टोटल एंगल विच इज 360 डिग्री। अब इसमें से अगर 24 का कहा जा रहा है कि कितना एंगल होगा, तो हम क्या कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं टू गेट द आंसर। याद रहे, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के अंदर आप लोग अगर इसको अपने हिसाब से देखना चाह रहे हो, तो एक कॉलम्स भी बना सकते हो कि ये स्टूडेंट है, ये एंगल है। और एक और बात याद रहे कि अगर आपने टोटल स्टूडेंट्स लिखे हैं तो टोटल एंगल आएगा सामने, और अगर आपने जो आपके डिजायर्ड स्टूडेंट हैं जिनके आपको डिजायर्ड एंगल निकालना है, तो आप ये बात याद रखना कि जिस चीज को जहां रखोगे उसके सामने ही वो चीज होनी चाहिए, तो आपका आंसर निकलेगा। अच्छा, ये जो मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये शायद आप लोगों ने किसी ने देखा होगा। ये जो मेथड है बेसिकली ये बहुत जगह हेल्प करने वाला है। ये रेशियोज में हेल्प करेगा, ये आप लोगों को स्केल मैपिंग में इस्तेमाल होगा, परसेंटेजेस, परसेंटेज लॉस प्रॉफिट एवरेज मैथमेटिक्स में यूज होगा, रेट और इस तरह के क्वेश्चंस में भी ये हेल्प होती है ना, और ये पाई चार्ट के अंदर भी हेल्प कर रहा है। तो ये मेथड कभी भी भूलना नहीं, और इसको समझ लो अच्छे से।
तो बेसिकली क्या करना है इस मेथड के अंदर कि जो चीज आप लोग लिख रहे हो उसके सामने वही चीज लिखोगे, और जो चीज मतलब 4 चीजों में से कोई 3 चीज नोन होंगी, एक चीज अननोन होगी, और आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 100x इज इक्वल्स टू 240 24 मल्टीप्लाई बाय 360। x is equals to 24 multiplied by 360 upon 100। x is equals to, अब मैंने वैल्यूज तो थोड़ी ऐसी अजीब सी ली हैं, 36 टाइम्स 24, 4 6 24, 144, 12 और 6। एंगल आ रहा है 86.4 डिग्री। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना है। अगर फॉर एग्जांपल 84 डिग्री क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है 84 डिग्री जिन्होंने मना किया है, और इसमें से जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हाँ किया है, तो वो कैसे पता चलेगा, आप 360 में से 86.4 सबट्रैक्ट कर सकते हो। दिस इज व्हाट पाई चार्ट इज। और अब आप इसको बनाओगे कैसे वो समझना भी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने प्रोट्रैक्टर तो देखा होगा सबने। यस सर। जी, प्रोट्रैक्टर को करेंगे किस तरीके से, अक्सर वो सेंटर बना के देते हैं या एक लाइन बना के देते हैं। यूजुअली वो ऐसे एक लाइन बना के देते हैं, ऐसे एक लाइन होती है, या तो वर्टिकल लाइन होगी या हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। अगर नहीं भी होगी तो आप लोग प्रोट्रैक्टर ऐसे यूज करोगे कि अपने हिसाब से सबसे पहले वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे बनाई है। अब प्लेसमेंट ऑफ प्रोट्रैक्टर आना चाहिए सबको, कि प्रोट्रैक्टर को प्लेस कैसे करें। अब आप लोगों ने देखा होगा प्रोट्रैक्टर कुछ इस तरीके से होता है, इसको हम डी भी बोलते हैं, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। उसकी जो रीडिंग है ना, आप लोगों के पास शायद अभी अगर होगा तो आप लोग देख सकते हो, इसमें भी एक छोटा सा सेंटर बना हुआ होता है, और उसकी जो रीडिंग्स होती है ना बेसिकली वो 2 स्केल्स में होती है। नीचे अंदर भी एक स्केल होता है, बाहर भी एक स्केल होता है। तो अगर मैं बाहर की बात करूं, उसमें डिविजन्स होते हैं, और स्टार्ट हो रहा होता है 0 से, और यहाँ पे खत्म हो रहा होता है 180 पे। और दूसरा स्केल यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा होता है और एंड हो रहा होता है 180 पे। ऐसा ऐसा हमारे पास प्रोट्रैक्टर होता है। अब प्लेसमेंट ऑफ प्रोट्रैक्टर कैसी होगी, आप प्रोट्रैक्टर को प्लेस कैसे करोगे। आपने क्या करना है, प्रोट्रैक्टर का जो सेंटर है ना, वो यहाँ के सेंटर पे हमेशा ओवरलैप करना चाहिए, सेंटर टू सेंटर मैच होना चाहिए। उसके बाद इफ इट इज 86 पॉइंट समथिंग था ना, अब इस तरह की वैल्यूज तो होती नहीं है पाई चार्ट में। 80 अगर स्ट्रेट डेसिमल्स में मुश्किल ही आता है, या अगर आएगा भी तो 0.5 वाला आता है। तो 86.4 है, चलो अभी हम 86.4 को ही ले लें। तो अब हमें करना क्या है कि हमें बेसिकली 86.4 बनाना है। तो यहाँ से रीडिंग स्टार्ट करेंगे, बट स्केल कौन सा चूज करेंगे, जो बाहर वाला है, बिकॉज यहाँ पे जहाँ पे लाइन ओवरलैप हो रही है वो 0 से स्टार्ट हो रही है। तो आप 0, और 0 हमारा बाहर के स्केल में आ रहा है। अभी आपने यहाँ से क्या करना है, काउंट करना है टिल 86। अगर फॉर एग्जाम्पल 86 यहाँ पे आ रहा है तो आप लोगों ने डॉट लगाना है और ऐसे लाइन बना देनी है, लाइक दिस। समझ में आ रहा है। जी जी, यही एक प्रॉब्लम होती है असल में। देखो, हमें पता कैसे चलेगा बाहर वाला करना है किस वक्त और अंदर वाला करना है, वो जब पता चलेगा कि आपके पास ऑलरेडी ड्रॉन लाइन है। फॉर एग्जांपल ये जो मैंने ब्लू लाइन बनाई हुई है, दिस इज ऑलरेडी ड्रॉन लाइन, और आपने प्रोट्रैक्टर को ऐसे प्लेस किया कि आपने जो है सबसे पहले, अगर मैं प्रोट्रैक्टर उठा के यहाँ प्लेस करता हूँ, यहाँ प्लेस कर दिया। जब आपने प्लेस किया तो आपने देखा जो लाइन ओवरलैप हो रही है, प्रोट्रैक्टर में भी तो लाइंस हैं। प्रोट्रैक्टर की लाइन दिखाता हूँ मैं आपको, रेड से दिखा रहा हूँ, ये प्रोट्रैक्टर की लाइन है। दिस इज लाइन ऑफ प्रोट्रैक्टर, दोनों तरफ होती है, सेंटर होता है बीच में और लाइन ऑफ प्रोट्रैक्टर। तो हमने क्या किया, सबसे पहले प्रोट्रैक्टर को उठाया और हम लोगों ने ऐसे सेंटर टू सेंटर रख दिया। अब कौन सी लाइन ओवरलैप हो रही है, अगर चलो मैं डिफरेंस दिखाने के लिए भी कुछ करता हूँ, वेट करो।
देखो एक रेड लाइन है जो ऑलरेडी ड्रॉन है और एक प्रोट्रैक्टर की लाइन है जो आप लोग और से देखना। हमने प्रोट्रैक्टर को ऐसे उठाया और हमने सेंटर टू सेंटर रख दिया। अब कौन सी लाइन ओवरलैप हो रही है प्रोट्रैक्टर की? वो वाली लाइन हो रही है जो अपर साइड की लाइन है विद द रेड लाइन। ठीक है, तो हम काउंटिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? हम यहां से जाएंगे लाइक दिस, ऐसे जाएंगे हम नीचे और हमें 86 बनाना है। अब हमारे पास दो दो स्केल होते हैं प्रोट्रैक्टर के अंदर, तो हम चेक करेंगे जहां हमारी लाइन ओवरलैप हो रही है वहां पे जीरो कहाँ दिया हुआ है, बाहर की तरफ अंदर की तरफ? अगर बाहर की तरफ जीरो है तो अब आप वो वाला स्केल काउंट करोगे, जीरो से स्टार्ट करोगे ना ऑफ कोर्स। ठीक है, क्या मतलब सर, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ 0? देखो आप लोगों के पास अभी किसी के पास प्रोट्रैक्टर है? सही है। तो मेरे पास नहीं है। हाँ, है ना? मुझे एक काम करो, तस्वीर भी भेजो प्रोट्रैक्टर की। ये ऐसी चीज है जो मैं फिजिकली होता तो बहुत आराम से समझा देता, लेकिन ये आप लोगों को समझानी बड़ी जरूरी है। लोगों को मेजर करना नहीं आता है या समझना नहीं, समझ नहीं पाते वो बेसिकली। आप लोग मुझे दो, मैं इसमें प्लेस करूंगा इसको फिर। सही। देखो ये प्रोटेक्टर है, आप लोग देख सकते हो कि दो दो स्केल्स हैं इसके अंदर, एक बाहर की तरफ है और एक अंदर की तरफ है। अंदर वाला कैसे चल रहा है कि यहां से जीरो आ रहा है, यहां से जीरो और वो स्टार्ट हो रहा है ऐसे लाइक दिस, ऐसे जा रहा है। और एक स्केल है जो बाहर की तरफ है और वो यहां से स्टार्ट हो रहा है। अब हमने प्लेस कैसे किया? अगर मैं इस प्रोट्रैक्टर को अभी प्लेस करता हूँ, मैंने इसको ऐसे प्लेस किया। फॉर्चुनेटली आप लोग ग्राफ को नजर नहीं आ रहा, पीछे नजर नहीं आ रहा पाई चार्ट। आप लोग फिर भी एक इमेजिन कर सकते हो कि मैंने इसको सेंटर पे रखा, ऊपर लाइन बनाई थी मैंने। अब आप लोगों को पता है कि ओवरलैपिंग कौन सी लाइन पे हो रही होगी? ये वाली लाइन पे हो रही होगी ओवरलैपिंग। ठीक है, आपने क्या करना है, अब यहाँ की लाइन की ओवरलैपिंग हो रही है, इसका मतलब है अगर यहाँ यहाँ चेक करना है ओवरलैपिंग लाइन पे, आपको चेक करना है कि ओवरलैपिंग लाइन पे आप लोगों को चेक करना है कि जीरो कहाँ आ रहा है, अंदर के स्केल में या बाहर के स्केल में। और बाहर के स्केल में जीरो है, यहां से काउंटिंग स्टार्ट करो। और काउंटिंग कहां तक करनी है? 86.4 करनी है, तो 86.5 है लेट सपोज, तो 80 यहां तक है, 85 ये रहा, एंड देन 86 एंड 86.5, तो यहाँ पे डॉट बनेगा। ये जो आप लोग मुझे मेरा डॉट देख रहे होगे इधर मैंने बनाया है, ये रहा डॉट, ये रहा। जी सर। नजर आ रहा है? तो बेसिकली अगर मैं इसको हटाऊं शायद हट जाएगा। हाँ, ये रहा आपका डॉट। अभी देखना ये परफेक्टली इसके अंदर जो है वो सभी मिट गया वैसे तो। सर ये तो बाहर वाली लाइन हो गई, अंदर वाली कब आएगी जब हम इसको अपोजिट उस पे बना रहे होंगे, मतलब अगर इसको हम उल्टा कर देंगे? हाँ, अब देखो जैसे अगर मैं, चलो पाई चार्ट को इग्नोर करते हैं अभी क्योंकि पाई चार्ट बनाना भी पड़ रहा है बार बार। अगर मैं एक स्ट्रेट ऐसे एक लाइन बनाता हूँ, चलो एक ऐसे लाइन बनाई मैंने, एक ऐसे लाइन बनाई है यूं, और एक लाइन है ऐसे। अब इसके इसके अंदर का एंगल आप लोग को क्या करना है? मेजर करना है। सही है, बना के इन्होंने दिया हुआ है, वो कह रहे हैं मेजर करो कि ये एंगल है कितना। आप लोग क्या करोगे? प्रोट्रैक्टर लोगे ऐसे, और इस प्रोट्रैक्टर को आपको प्लेस ऐसे करना है कि ये एक लाइन से तो ओवरलैप करवाना है। देखो अगर मैं लाइन 1 एंड लाइन 2 करके बात करूं आप लोगों से, या रेड लाइन और ग्रीन लाइन से बात कर लेना है, तो हमें मेजर करना है। अब ये जो लाइंस है ना, आप लोगों को इसकी भी दिखा दूं, ये लाइन है, एक ये लाइन है,
और एक ये लाइन है किसकी, डी की, प्रोट्रैक्टर की। तो ये जो लाइन है प्रोट्रैक्टर की, अब इनकी जो ये जो लाइन है और ये सेंटर जो है, अब यहाँ पे हमारा सेंटर है, ये रहा, ये सेंटर है। तो ये सेंटर जो सेंटर ओवरलैपिंग होनी, सेंटर टू सेंटर सबसे पहले प्लेसमेंट होनी चाहिए। सेकेंडली इन दोनों ब्लू लाइन और रेड लाइन जो भी मैंने बनाई है प्रोट्रैक्टर की, वो एक लाइन से ओवरलैप होनी चाहिए ताकि आप एंगल निकाल सको। अब आपने क्या किया, आपने इसको उठाया ऐसे और आपने रखा इसको कैसे, अभी देखना है, देखो ओवरलैप भी करेगी ये। अभी भी सेंटर में नहीं है। अब देखो उसको मैं सेंटर में लेकर आऊंगा, क्लोज है ऑलमोस्ट, देखो सेंटर पे आ गया। देखो कौन सी लाइन ओवरलैप कर रही है, आप लोग देख सकते हो, ग्रीन वाली लाइन ओवरलैप कर रही है। अब प्रॉब्लम पता है कहां पे, कुछ बच्चे कहेंगे एंगल 60 है, क्योंकि उनको लग रहा है 60 डिग्री एंगल है, परफेक्ट है, आंसर आ रहा है, दैट्स इट। वो ये नहीं देखेंगे कि स्केल हमें अंदर वाला देखना है कि बाहर वाला देखना है। अब देखो कौन सी लाइन ओवरलैप कर रही है, या वाली राइट साइड वाली लाइन ओवरलैप कर रही है। और राइट साइड पे फिर आप चेक करोगे कि जीरो जीरो स्टार्ट हो कहाँ रहा है, अंदर वाले में हो रहा है या बाहर वाले के अंदर स्केल में हो रहा है। तो अंदर वाले स्केल के अंदर जीरो स्टार्ट हो रहा है। तो बेसिकली अब आपने क्या करना है, अंदर वाले स्केल को नोटिस करना है, बाहर वाले को इग्नोर करो। तो ये ऐसे चल रहा है सर और 120 आएगा। 120 तक जा रहा है। जी सर। क्या कह रही हो बेटा? हाँ, उससे स्टार्ट हो रही है हमारी रीडिंग, एग्जैक्टली। अब इसको पता है कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं, विच इज गुड, कि वो यूं यूं मेजर यूं स्टार्ट करें। एक मिनट में दिखाता हूँ। बस आने वाला है, सही है, थोड़ा सा बस, अब सही लग रहा है, ठीक है। अब देखो ऐसे भी प्लेसमेंट हो सकती है डी की, लेकिन अब मेरी बात सुनो, अब उसने ओवरलैपिंग कहाँ करवाई है, रेड वाली लाइन के साथ और प्रोट्रैक्टर की ओवरलैपिंग करवाई है। तो जो लाइन ओवरलैप हो रही है, अब हम उसका स्केल देखेंगे, वहां से देखेंगे जीरो किस में आ रहा है, अंदर वाले स्केल में आ रहा है कि बाहर वाले स्केल में आ रहा है। अब इस बार किस में आ रहा है, बाहर वाले स्केल में आ रहा है। तो बाहर वाले स्केल से काउंट करेंगे हम लोग और उस लाइन तक जाएंगे, और वहां पे देख सकते हो बाहर वाले स्केल में कितना इजीली 120 आ रहा है। तो सर बेसिकली हमें देखना है कि ओवरलैप करके जहां से भी जिस तरफ से जीरो स्टार्ट हो रहा है तो ओवरलैप करना, राइट? एग्जैक्टली बिल्कुल यही चीज़। समझ गए आप? सबको समझ में आया? अब्दुल्ला आपको भी समझ में आया कि मेजरमेंट कैसे करते हैं एंगल की? यस सर। और बनाना भी इसी तरीके से, ठीक है, बनाना भी इसी तरीके से कि अगर आपने एक वर्टिकल लाइन बना दी है, अब आप ओवरलैपिंग उस वर्टिकल लाइन की करवाओगे। ओवरलैप के उस वक्त कहाँ पे स्केल पे जीरो आ रहा होगा, अगर बाहर के स्केल में जीरो आ रहा होगा तो आप बाहर से स्टार्ट कर लेना उसको रीड करना, या अगर अंदर के उसमें जीरो आ रहा होगा तो अंदर के उसमें कर लेना। क्लियर? यस सर। आगे चलें फिर। जी सर। सो दिस इज व्हाट पाई चार्ट इज। अगर पाई चार्ट के अंदर हमारे पास और मोर देन 3 आ जाए कोई, फॉर एग्जाम्पल 3 चीजें हैं जिनको हमें सर्कल के अंदर रिप्रेजेंट करना है, तो फिर कैसे करेंगे? तीन चीजों के लिए क्या करना पड़ेगा, तीनों को अलग अलग उसका वो करना पड़ेगा, एंगल निकालना पड़ेगा। तो अगर हम बात करते हैं कि हमने एक सर्वे किया कितने लोगों का, 360 तो नहीं, 720 लोगों का हमने सर्वे किया। क्या हो गया यार, ये चल क्यों नहीं रहा है? 720 पीपल हैं जिनका हमने सर्वे किया और उनसे पूछा कि उनका फेवरेट फ्रूट क्या है। तो फ्रूट बता दो कौन कौन से, बनाना, एप्पल और मैंगो फॉर एग्जाम्पल। तो 120 ने कहा कि बनाना उनको पसंद है, 540 ने कहा कि उनको एप्पल पसंद है, बचे कितने? और बाकियों ने कहा कि उनको क्या पसंद है। इस तरह भी बोला जाता है कि रेस्ट ऑफ द पीपल लाइक मैंगो। तो मैंगो का अक्सर हम लोग को निकालना भी पड़ता है, या इस तरह के दो डेटा दिया हुआ होता है तो टोटल जो है हम लोग करके निकाल भी सकते हैं कि बाकी रिमेनिंग कितने हैं। तो रिमेनिंग हमारे पास है 660 में से माइनस करेंगे 720 को, तो रिमेनिंग 60 को क्या पसंद है, मैंगो पसंद है।
अब अगर हम लोग को एंगल्स निकालने हैं सबके, क्योंकि ये तो हमारे पास अभी उसमें है, पीपल है कि 120 पीपल लाइक बनाना, तो अब हम लोग एंगल को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? हम लोग को पता है कि टोटल पीपल टोटल एंगल, डिजायर्ड पीपल इफ 120 तो उस पर कितना एंगल होगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा। तो ये हो गया आपके पास 360 मल्टीप्लाइड बाय 120 डिवाइडेड बाय 720। 360 जी बेटा। सर इसका मतलब शायद अभी सिर्फ हम लोग ये पता लगा रहे हैं कितने परसेंटेज लोगों को, कितने परसेंट लोगों को बनाना पसंद है, राइट सर? हाँ, नहीं एंगल इनका, एंगल का कितना एंगल है बनाना का, मतलब फॉर एग्जांपल बनाना को अगर हम लोग पाई चार्ट में बताना है तो वो कितना एंगल पे, तो 60 डिग्री पे। अभी हम एप्पल का भी निकालेंगे, मैंगो का भी निकालेंगे, मसला नहीं है। राइट सर। देखो अगर हमने यहाँ टोटल पीपल लिखे हैं तो हमने टोटल एंगल लिखा है, अगर हमने बनाना वाले पीपल लिखे हैं तो उनका ही एंगल मिलेगा। यस और नो? यस सर। अब इसी तरीके से एप्पल वालों का भी कर लेते हैं, एप्पल वालों का भी यही तरीका होगा। 720 पे 360, 540 पे x, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड गेट द आंसर। और ये हो जाएगा हमारे पास 720x इज इक्वल टू 540 मल्टीप्लाई बाय 360, x is equal to 540 multiplied by 360 divided by 720। तो 361 जा 362 जा 720, 540 को आधा करना है, 540 डिवाइड बाय 270 आंसर आ गया। तो 270 डिग्री क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एप्पल की पॉपुलेशन को, जिनको एप्पल पसंद है। और इसके बाद 60 वाले मैंगोस थे। ऐसे भी किया जा सकता है क्योंकि आपके पास दो चीजें, तो टोटल 3 चीजें थी, दो का तीसरी चीज का एंगल कैसे निकालोगे? आउट ऑफ 360 भी निकाला जा सकता है। क्या मतलब हुआ कि टोटल 360 में से आप रिमेनिंग को माइनस कर लो, मतलब बाकियों को माइनस कर लो तो रिमेनिंग बचेगा। समझ में आ रहा है? जी सर। 30 बच गया ना? 30 डिग्री आ रहा है, एग्जैक्टली, शाबाश। तो 30 डिग्री रिप्रेजेंट मैंगो। समझ में आया? जी सर। यस सर। अब इसको बनाते हैं। अच्छा, अब एक प्रॉब्लम रहेगी कि बड़े बड़े एंगल्स को कैसे बताएं सर? 60 डिग्री है, 60 डिग्री तो आसान है, चलो 30 भी आसान है। 270 को कैसे बनाएं? हमारा तो जो डी है, डी तो सिर्फ हमारा 180 तक चलता है, सही है? तो आप लोगों को क्या करना है, इग्नोर करो 270 और बाकियों को तो बनाओ, ठीक है? 270 को इग्नोर करो, बाकियों को बनाओ, ऑटोमेटिकली 270 भी जो रह जाएगा वो बन जाएगा ऑटोमेटिकली। या ऐसे भी किया जा सकता है कि आप लोग 180 को माइनस कर दो पहले 270 से, तो ये 90 आ रहा है, तो इसका मतलब है आपको 90 डिग्री बनाना है और 180 डिग्री की लाइन भी बनानी है। मैं समझाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सबसे पहले हमने एक सर्कल बनाया, एक सर्कल बनाने के बाद ये सेंटर है इसका, सेंटर ऑफ सर्कल। और क्योंकि हमें बिल्कुल फ्रेशली बनाना है, हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। फॉर द परफेक्शन ये यहाँ पे होगा और सेंटर इसका यहाँ होगा। सही है। अब सबसे पहले बनाना क्या चाहे, 30 बना लो, 60 बना लो, छोटे वाले बना लो, ज्यादा आसान है। तो अगर हम 30 बना लेते हैं, 30 को बनाने के लिए हमने क्या किया, अभी मैंने सही प्लेस किया हुआ है, बताओ? जी सर। नो नो, ऊपर होगा थोड़ा सा ये जी प्रोटेक्ट। जी बिल्कुल, सेंटर से सेंटर मैच जरूर होना चाहिए। गुड। जी सर। अभी बिल्कुल सही है, चेक करो, नजर आ रहा है? ब्लैक नजर आ रहा है आप लोगों को? जी सर, अब बराबर हो गया। सही है। अब मुझे बताओ, अंदर वाला स्केल लूंगा बाहर वाला स्केल लूंगा? बाहर वाला सर। बाहर वाला, एग्जैक्टली, गुड।
तो अब बाहर वाले स्केल से स्टार्ट करते हैं, 30 तक लेके जाना है। तो ये हमने क्या करी, मार्किंग लगा दी लाइक दिस, ये रही मार्किंग। हमने क्या करना है, अब स्ट्रेट लाइन बनानी है इस तरीके से। ये बाहर की तो खैर आप आउट नहीं करना, मैंने तो आउट कर दी है अपने पास। अभी बिल्कुल बहुत परफेक्टली आप लोग को बना के दिखाऊंगा मैं। और हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, अगर हमें पूरा बनवाने को कहा जाए, हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 30 डिग्री, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, मैंगो। सब रिप्रेजेंट करना होगा हम लोगों को, ठीक है। उसके बाद नहीं 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 नहीं, एक ही सर्कल के अंदर पूरी रिप्रेजेंटेशन होगी, ठीक है। अभी आगे देखो मैं क्या करता हूँ। अब हम लोग क्या करना है, 60 डिग्री दिखाना है, 60 डिग्री शो करना है। सर इससे स्ट्रेट लाइन खींच दो, 60 ऐसे ही हो गया, क्या ही नाम 60 डिग्री के लिए देखो, 60 डिग्री करना इतना आसान नहीं है, अभी मैं बताता हूँ आप लोगों को। थिंग इज, अब मैं इस पे ओवरलैप क्यों करवा रहा हूँ, ये तो बना लिया मैंने। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो अगर मुझे 60 शो करना है तो दो तरीके से शो कर सकता हूँ 60। आइदर मैं यहां से 60 शो करूं ऐसे, या फिर मैं सर राइट से करेंगे तो इजी होगा मेरे यहां से 60 शो करूं लाइक दिस, ठीक है। यहां से भी शो कर सकता हूँ 60, वहां से भी शो कर सकता हूँ 60। एग्जैक्टली सर। लेफ्ट से कर सकता हूँ, राइट से कर सकता हूँ। अगर राइट से करना होगा तो मुझे अपने डी को थोड़ा सा टिल्ट करना पड़ेगा लाइक दिस, थोड़ा सा टिल्ट करना पड़ेगा ऐसे। पता नहीं उसकी उसकी लाइन क्यों नहीं आ रही मेरे पास। एक मिनट रुको। अब आ गई, अच्छा। क्योंकि ये चीज है ना, आप लोग बहुत अच्छे से बना सकते हो, क्योंकि फिजिकली बहुत अच्छे से बन सकती है, इसमें तो बहुत मुश्किल हो रही है मुझे। इतना टाइम भी कंज्यूम नहीं होगा जितना मैं कंज्यूम कर रहा हूँ अभी फिलहाल। चलो यहाँ से ही बना लेते हैं। खैर, अब हमने क्या करना है, वही बाहर का स्केल यूज करना है, और 60 पे जो है वो हमें क्या करना है, मार्किंग करनी है। तो 60 हमारा कुछ यहाँ आ रहा है, हम हटाते हैं इसको। और मोस्ट लाइकली 60 जो है पता है कहाँ आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे आएगा, क्योंकि 60 30 बिकम्स 90। तो यस सर। 90 डिग्री तक बन भी रहा है, हमें पता भी है। देखो ये 60 डिग्री होगा, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 60 डिग्री पे कौन था, मैं 60 डिग्री पे बना थे बनाना, बस। दिस इज बनाना। अब कितना आसान है 270 का, कि आपको बनाना नहीं पड़ेगा 270, बिकॉज जो रिमेनिंग है वो ऑफ कोर्स कितना होगा, 270 ही होगा। तो बस हम 270 लिख के ऐप पे लिख देंगे, राइट सर। बिल्कुल बिल्कुल, हमने यहाँ क्या लिख दिया, एप्पल। टेंट करके नहीं बनाओगे तो कैसे बनाओगे बेटा, क्योंकि देखो आप लोगों को मैंने एक चीज तो बताई है कि एक लाइन तो एटलीस्ट ओवरलैप करनी चाहिए। देखो आपको अगर ये बनाना है, आपको ये बनाना है ना, इसमें प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि आप देखो अभी मेरा कितना परफेक्टली वो 60 बता रहा है, सही है। अगर ऊपर थोड़ा सा ऊपर नीचे तो हो गया है, लेकिन अगर आप देखो इसको कि कितनी आराम से 60 डिग्री बता भी रहा है, कि 60 डिग्री एंगल है इनके दरमियान। तो ये पता कैसे चला, ये ऐसे पता चला कि मैंने एक लाइन पे ओवरलैपिंग करवाई है, ताकि मैं वहां से 0 से स्टार्ट लूं, ठीक है। ओवरलैपिंग नहीं करोगी, ओवरलैपिंग हुई टिल्ट होने की वजह से, वरना तो हो ही नहीं सकती ओवरलैपिंग। ये भी एक पार्ट है, ठीक है। अच्छा एक और चीज बता दूं आप लोगों को, कि जो 360 है ना, जो 270 डिग्री है ना, 270 इज एक्चुअली 180 प्लस 90। यू कैन सी कि यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक पूरा एंगल कितना होगा, अगर आपको पता है कि 360 को आधा करें तो कितना होता है, 180। 180। और ये 90 है, सो 90 एंड 180 क्या हुआ है, ऐड होके टोटल कितना है, 270 आया।
समझ में आ रहा है? जी सर। अगर मैं इसको कलर कर हाईलाइट कर देता हूँ तो और अच्छे से समझ में आ जाएगी बात कि दिस पार्ट इज रिप्रेजेंटिंग एप्पल एंड दिस इज द मेजर पार्ट। ज्यादातर लोग एप्पल खा रहे हैं भाई, ठीक है, और दिस पार्ट इज रिप्रेजेंटिंग, दिस ब्लू पार्ट इज रिप्रेजेंटिंग बनाना। तो आपको ये इस स्टैटिस्टिकल जो हमारा ये जो पाई चार्ट है, इसी से पता चल रहा है डेटा के हवाले से। आप इसको देखोगे, दूर से ही देखोगे, आपको पता चल जाएगा यार मैंगो वाले बहुत कम है, बनाना वाले उनसे थोड़े से ज्यादा है, सबसे ज्यादा एप्पल खाने वाले लोग हैं। समझ में आ रहा है? डिफरेंट तरह के पाई चार्ट्स होते हैं। क्लियर? अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज थी पाई चार्ट में समझने की, कि कैलकुलेशन कैसे की जाए। कभी कभार तो बना बनाया भी आ जाता है, उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाए। कैलकुलेशन कैसे की जाएगी? एंगल्स दिए हुए, अगर एंगल एंड एंगल दिया हुआ है, लेट्स से वो कह रहे हैं देयर आर, लेट्स अभी एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो देयर आर 500 पीपल और 500 पीपल में से जो यस वाले लोग हैं उस वो कितने हैं, उनका एंगल कितना है, बेसिक उनका एंगल है 90 डिग्री। लेट्स से यस वाले 90 डिग्री हैं। तो ये पूछना चाह रहे हैं बेसिकली कि यस वाले की पॉपुलेशन होगी कितनी, मतलब आउट ऑफ 500 पीपल यस वाले होंगे कितने। तो आपने क्या करना है, आपने बोला 500 इज रिप्रेजेंटिंग 360 डिग्री एंड x पीपल आर देयर फॉर 90 डिग्री। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर निकालेंगे, ठीक है। सर x उधर लिखे हैं 90 इधर लिखे हैं, जब भी एक ही बात है। नहीं, यही ध्यान रखना है बस आप लोगों को कि जो ये कॉन्सेप्ट है ना, इसमें एक बात का बस ध्यान रखो। क्या हो गया, रेस क्यों नहीं कर रही है? हाँ, इस एक बात का ध्यान रखना है आप लोगों को कि जहां पे जो चीज लिखी है, मतलब अगर मैं इस बात करूं, ये पॉपुलेशन का कॉलम है, पीपल का कॉलम है, और ये एंगल का कॉलम है, तो आगे पीछे नहीं करना। और एक और बात कि अगर 500 है तो उसके आगे ही उसके 3 एंगल होना चाहिए, और अगर एक्स पॉपुलेशन है, एक्स पीपल है, तो उसके सामने ही उनका एंगल होना चाहिए विच इज 90, ठीक है। राइट सर। वरना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में गलती हो जाएगी। और ये हो गया आपका, चलो अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया हमारे पास 360x, और आगे सॉल्व करेंगे x इज इक्वल्स टू 500 मल्टीप्लाइड बाय 90 डिवाइड बाय 360। 0 0 कैंसिल हुआ, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 4 and 5 250 डिवाइड बाय 2 125 पीपल। सही है, तो आउट ऑफ 500 पीपल 125 पीपल से यस। ये आपकी पाई चार्ट की कैलकुलेशन है। आई होप आप लोग सबको समझ में आई होगी, एंड बहुत बहुत ईजी होती है, मुश्किल नहीं है। ओके सर। सर मुझे थोड़ा सा कैंसिलेशन में इशू होता है। कैंसिलेशन में इशू होता है, वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को एक और जो नंबर्स का चैप्टर है उससे समझाऊंगा। टिप्स एंड ट्रिक्स हैं मेरे पास बहुत सारी, कि डेसिमल फ्रैक्शन की कन्वर्जन्स के बहुत सेकंड्स के अंदर कैसे की जाती हैं, और इतने बड़े बड़े डिविजन्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, वो सारी ट्रिक्स हैं मेरे पास, टेंशन नहीं ली। यस सर, फिर उससे कैलकुलेटर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी ना उन चीज़ों से। हाँ, वो आपको क्विक भी करता है ऑफ कोर्स, और उसमें तो वर्किंग भी आप लोगों को बहुत सारा, मतलब आप लोगों को प्रैक्टिस भी उसकी बहुत करानी है मुझे। पाई चार्ट यहाँ कंप्लीट होता है। अब पिक्टोग्राम की भी बात कर ही लेते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं। देखो मेन इस चैप्टर के अंदर क्या था, मेन मीडियन मोड, रेंज, और इसके बाद ग्रुप एंड अनग्रुप डेटा और उनके टेबल्स को समझना, और सबसे ज्यादा जरूरी हिस्टोग्राम एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व थे, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर कर लिया। बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, ये छोटे छोटे ग्राफ्स हैं। स्टेम एंड लीफ डायग्राम, छोटी छोटी चीजें। पिक्टोग्राम भी बहुत छोटा सा है, पिक्टोग्राम को अभी कर लेते हैं तो अच्छी बात है। मैं तो चाह रहा था आज कंप्लीट कर लें, लेकिन कोई मसला नहीं है, हम देख लेंगे इसको। अभी हम पिक्टोग्राम को देखते हैं। पिक्टोग्राम का क्या मतलब होगा, पिक का क्या मतलब होता है, पिक्चर। तो पिक्टोग्राम बेसिकली मीन्स दैट कि पिक्चर इज रिप्रेजेंटिंग द डेटा, पिक्चर इज रिप्रेजेंटिंग। तो
नॉर्मल पिक्चर नहीं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एप्पल्स की बात कर रहा हूँ तो एप्पल की पिक्चर हो, ऐसा नहीं है, कोई भी तरह की पिक्चर हो सकती है। जैसे जैसे मैं ये बोल सकता हूं कि वन सर्कल, वन स्मॉल सर्कल इज रिप्रेजेंटिंग 8 पीपल फॉर एग्जाम्पल। सही है, आप लोगों को मैंने की बता दी कि वन सर्कल इज रिप्रेजेंटिंग 8 पीपल। अब डेटा क्या आ सकता है, ऐसा कोई भी डेटा आ सकता है। लेट्स से एक डेटा आ रहा है कि देयर आर टोटल 50 पीपल और 50 पीपल को बेसिकली एक पिक्टोग्राम के अंदर डाला हुआ है। पिक्टोग्राम जो भी है। अब इसके क्या है, कॉलम्स हैं, बनाना, ऑरेंज, मैंगो और कुछ भी है, और क्या होते हैं फ्रूट्स, ग्रेप्स, और कोई फ्रूट बताओ भाई। पाइनएप्पल। पाइनएप्पल और एप्पल्स नहीं में, हाँ एप्पल्स रह गए, ठीक है। ऐसे कॉलम आ गया, ठीक है। अब वो एक्चुअल पिक्चर नहीं दिखा रहे हैं इन फ्रूट्स की, बल्कि वो ऐसे दिखा रहे हैं। पता नहीं कितने, 50 से तो ऊपर ही निकल गए होंगे। एक मिनट सबर करना। नहीं, मैंने क्या साइड पे क्या लिखा है, वन सर्कल इज रिप्रेजेंटिंग 8 पीपल। एप्पल्स को भी इग्नोर कर, मैं वो कर रहा हूँ, ग्रेप्स को भी मैं नोन कर रहा हूँ। अच्छा, ग्रेप्स के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि बता रहा हूँ कि देर आर कितने ले लें लोग, देर आर 14 पीपल हु लाइक ग्रेप्स। 50 पीपल को भी इग्नोर करो, पीपल टोटल क्वेश्चन बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैंने एक स्टेटमेंट दी कि 14 पीपल लाइक्स ग्रेप्स। सही है। अच्छा, अब टोटल एक दफा मैं ये देख लूं कि ये हैं कितने एक्चुअली। सबर करना एक मिनट। एक 110 लोग हैं टोटल, कितने, 110 पीपल है। नहीं 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 नहीं, एक मिनट 14 को तो ऐड ही नहीं किया। 120 लोग हैं टोटल, 120 पीपल है। इन 120 पीपल का मैंने आप लोगों को क्या बना दिया, एक पिक्टोग्राम बना के दे दिया। अच्छा, सबसे पहले वो कह रहे हैं कंप्लीट द पिक्टोग्राम, एंड इन्होंने बताया कि वन सर्कल इज रिप्रेजेंटिंग 8 पीपल। इसका मतलब है सेमी सर्कल या हाफ सर्कल इज रिप्रेजेंटिंग हाउ मेनी, 4 पीपल। 4, and quarter is basically representing 2 people, right? राइट सर। ठीक है, तो मुझे पता चल गया कि बनाना वाले कितने हैं। बताओ बनाना वाले कितने होंगे। 24। 20। शाबाश। बनाना और ऑरेंज वाले कितने हैं, 20। 20। समझ में आ रहा है सबको कैसे निकाल रहे हैं हम लोग ये।
सही है। इसी तरीके से मैंगो वाले कितने होंगे? अब मैंगो वाले हैं 18। 16 और 18, गुड। और पाइनएप्पल वाले कितने हैं भाई? 40। यस सर। और अब वो कह रहे हैं कि रिप्रेजेंट भी करो कि 14 पीपल लाइक ग्रेप्स, और उसको रिप्रेजेंट करना है इसमें पिक्टोग्राम में। हम किस तरीके से दिखाएंगे? हम सबसे पहले एक पूरा सा सर्कल बना देते हैं 8 पीपल का, एंड देन हमें क्या बनाना पड़ेगा? 14 लोग हैं ना, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? कितने रह गए? अगर 8 हटाएं हम तो 6 रह गए। अब 6 कैसे रिप्रेजेंट होगा? हाफ इज रिप्रेजेंटिंग 4 एंड क्वार्टर इज रिप्रेजेंटिंग 2। तो ये बनेगा कुछ इस तरीके से, पैकमैन टाइप शेप का बनेगा। यस सर। तरीके से ऐसे बनेगा कुछ, ठीक है। क्वार्टर छोड़ देंगे, राइट सर? हाँ बिल्कुल, गुड। और अब एप्पल्स को भी दिखाना है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 14 भी लिख दिया। अब इनको टोटल करेंगे, बाकी किस उससे माइनस कर लेते हैं 120 से, तो हमें पता भी चल जाएगा कि एप्पल्स कितने हैं, और उनको रिप्रेजेंट कर देंगे फिर हम लोग। तो ये है आपके 116 यहाँ तक, और 4 सिर्फ है एप्पल्स में, तो आपने क्या कर दिया? एक सेमी सर्कल बना के दे दिया। तो दैट्स हाउ पिक्टोग्राम आता है। ये तो सबसे मुश्किल क्वेश्चन आया आज तक, पिक्टोग्राम। पिक्टोग्राम इज द मोस्ट इग्नोर्ड इन स्टैटिस्टिक्स, सबसे ज्यादा इग्नोर होता है। लेकिन Right. हाँ, अगर आ गया तो इस तरह की बेसिक नॉलेज टाइप आएगा, जैसे आप लोगों ने कितनी इजीली कैच कर लिया कि हाफ इज रिप्रेजेंटिंग 4, क्वार्टर इज रिप्रेजेंटिंग 2। अच्छा, अगर मैं इसी हवाले से आप लोग से मीन, मीडियन, मोड पूछ लूं। ज्यादातर मीन तो नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये डेटा बनाना ऑरेंज, मैंगो, इन सब से रिलेटेड है। मीडियन पूछा जा सकता है कि मीडियन क्या आ रहा है, या मीडियन भी नहीं पूछा जाएगा। सबसे ज्यादा मोड ही पूछा जा सकता है इसमें, क्योंकि डेटा थोड़ा सा इरेलेवेंट है। मोड पूछ सकते हैं ये लोग। मोड का मतलब ये है कि कितने ऐसे, कौन से ज्यादातर लोग हैं जिनको ग्रेप्स पसंद है, या बनाना पसंद है फॉर एग्जांपल, या मैंगो पसंद है, मतलब ज्यादा तादाद वाले कौन से हैं? पाइनएप्पल सर। पाइनएप्पल। तो मोड हमारा क्या है? पाइनएप्पल है, गुड। मोड 40 हमारा मोड नहीं होगा, 40 बताएगा कि पाइनएप्पल है आंसर, सही है। राइट सर। इस तरीके से क्वेश्चन आता है, और इस तरह का सिमिलर जो क्वेश्चन आप एक क्वेश्चन कराया, सिमिलर एक क्वेश्चन आ चुका है 4024 वालों के पेपर में। 2018 या 2020 में आया था शायद, इस तरीके का क्वेश्चन। मुझे जितना याद था मैंने भी अपने लिए क्वेश्चन बना दिया। दैट्स हाउ पिक्टोग्राम, ये इस तरीके से पिक्टोग्राम होता है, और इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग पिक्टोग्राम में। पिक्टोग्राम इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इतना परेशान नहीं होना। दो चीजें रह गई हैं, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ। हमारे स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट हो जाएगा, एंड स्टेम एंड लीफ डायग्राम फॉर जेड। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे को है, इसमें हम रिवीजन करेंगे। अपनी क्वेरीज लेकर आना, अगर क्वेरीज कम होगी तो फिर मैं ये स्टैटिस्टिक्स को कंटिन्यू करा के वाइंड अप कर दूंगा, ठीक है। राइट। टाइम का आप लोग टाइम डिसाइड करके बता दो। वैसे तो मेरा खास मसला तो है नहीं वेडनेसडे को ना, जल्दी कर लेंगे अगर चाहो जल्दी करने का। सर वेडनेसडे को मेरी इस टाइम क्लास होती है। चलो आप लोग अपने अपने स्केड्यूल्स मुझे बता देना, आपस में डिस्कस करके मुझे स्लॉट्स बता दो, फिर मैं उस तरीके, उस हिसाब से बात करूँ। ओके सर। ठीक है। अच्छा, होमवर्क क्या है अभी? आप लोग सुनते हुए जाओ। होमवर्क आप लोगों को एक मेन मीडियन मोड की मैंने पीडीएफ भेजी थी। जी सर, वो आधी कर ली और आधी इंशाल्लाह कल तक की हो जाएगी। हाँ, और जो भी आगे तो मैंने ही करा दी थी लड़के। सर मैं खुद कर रहा हूँ, मतलब मैं देख के अच्छा देख। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है ठीक है। हाँ, वो कंप्लीट करके भेजनी है मुझे, ठीक है। कोशिश करना जल्दी भेजो, और कल अगर वो भी कर लोगे तो उसकी भी क्वेरीज डिस्कस हो जाएगी कल ही, ठीक है। जी सर। ओके देन, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।